आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी कंप्लीट सेल्स मॉड्यूल। कैसे सेल्स मॉड्यूल के अंदर जितने भी हमारे पास मेन्यू हैं, सब मेन्यूज हैं, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कोटेशन बना सकते हैं, सेल ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल ऑर्डर को कैसे सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चालान, सेल रिटर्न, चालान रिटर्न। तो हम ये सारे ऑप्शंस एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपका मेन्यू है सेल्स। सेल्स में पहला ही हमारा ऑप्शन है सेल्स का, तो आप यहाँ से अपनी सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने सेल्स का पेज ओपन किया, ये हमारा सेल्स पेज है। मैंने पिछली वीडियो में परचेज वीडियो में आपको दिखाया भी था, ये पेज डायनेमिक है, ये पेज भी सेल्स पेज। इस पेज में आपको क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे रखने हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपको यहाँ पे नहीं रखने हैं, उनकी सेटिंग्स आप सुपर एडमिन से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल ऑप्शन से मल्टीपल करेंसी में मैंने परचेज करके दिखाई थी, सेम आप मल्टीपल करेंसी में अपनी सेल भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन सपोज आपको नहीं चाहिए इस पेज पे, या जैसे आप देख सकते हैं डिस्काउंट परसेंटेज है, डिस्काउंट अमाउंट है। जब आप यहाँ से इसको एक्सपेंड करते हैं मोर से, ये जितने भी अदर ऑप्शंस आपको कोई भी फील्ड यहाँ पे कुछ भी दिखता है, जैसे फाइनल इनवॉइस है, फाइनल सेंड टू फाइनल सेटलमेंट, कोई भी ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे नहीं चाहिए, आप सुपर एडमिन सेटिंग से वो फील्ड अनचेक कर सकते हैं। आपको सुपर एडमिन में लॉगिन करना है, सॉफ्टवेयर, डिस्प्ले सेटिंग्स, सेल्स सेटिंग्स। यहाँ से यहाँ पे जो जो फील्ड आप चेक करेंगे वही फील्ड वहाँ पे विजिबल होंगे। जो जो फील्ड आपको नहीं चाहिए वो आप अनचेक कर देते हैं और सेव कर देते हैं। तो आप अपने हिसाब से इस सेल पेज को कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं। ये हमारा सेल पेज है। इस पेज पे जो जो ऑप्शन आप वहां से हटा देंगे नहीं दिखेंगे। अब हम एक सेल करते हैं, कैसे आप सेल की सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे आप यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे अगर सपोज आपको न्यू कस्टमर ऐड करना है तो आप न्यू कस्टमर भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप प्लस बटन से न्यू कस्टमर ऐड कर सकते हैं। मैंने परचेज के केस में भी दिखाया था कि परचेज आप क्रिएट करते टाइम भी अपना सप्लायर ऐड कर सकते हैं, सेम सेल करते टाइम भी आप कस्टमर अपना ऐड कर सकते हैं। या सपोज आपको विदाउट कस्टमर डिटेल्स यूज किए हुए ही सेल करनी है तो आप कैश सेल सेलेक्ट करके भी अपनी सेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम इसको मोर को एक्सपेंड करते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अगर मल्टीपल करेंसी में आपको सेल करनी है तो आप मल्टीपल करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी ऑनलाइन ऑर्डर, सपोज हम वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी देते हैं कस्टमर, ई कॉमर्स वेबसाइट, सपोज वहां से आपको ऑर्डर आया है, जैसे ये ऑर्डर डला हुआ, इसी ऑर्डर को आपको सेल में कन्वर्ट करना है, इसकी आपको इनवॉइसिंग करनी है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर पीओएस आपका आ जाता है कि कस्टमर किस स्टेट का है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे अभी कैश सेल्स है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, उस कस्टमर का जो भी स्टेट आप सेलेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाता है। आप देख सकते हैं इस कस्टमर 3 बिहार, उसकी पीओएस है। पीओएस होता है पॉइंट ऑफ सेल, कि कहाँ से सेल हो रही है। फिर सेलेक्ट सेल्स टाइप, आपको डायरेक्ट सेल करनी है तो आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना होता, आपको आइटम सेलेक्ट करने हैं और सेव करना है, आपकी सेल हो जाती है। सपोज अभी आपको डायरेक्ट सेल ना करके कोटेशन को कन्वर्ट करना है सेल में, या सेल ऑर्डर को कन्वर्ट करना है सेल्स में, या चालान को कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज आप कोटेशन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोटेशन दिख जाएंगी आपको सारी, तो कोटेशन को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्स में। फिर यहाँ पे आइटम सेंटर है कि कौन से आइटम सेंटर से, आइटम सेंटर को आप वेयर हाउस भी बोल सकते हैं। तो आप जितने भी आइटम सेंटर ऐड करके रखते हैं वो सारे यहाँ पे दिख जाते हैं, कौन से आइटम सेंटर से आपका स्टॉक आउट हो रहा है तो आप वहां से अपना आइटम सेंटर या वेयर हाउस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हीकल नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं। सेल टाइप आपकी क्या है, जीएसटी, नॉन जीएसटी, एग्जेम्प्ट, आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल टाइप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल टाइप सपोज आपको 100 रुपीज की अपनी सेल की, अगर जीएसटी एक्सक्लूसिव बिल बनाना है, मान लो कि 100 रुपए का आइटम है, उस पे 18%, 5% जो भी जीएसटी है वो उसके ऊपर लगता है, तो आप जीएसटी एक्सक्लूसिव बिलिंग करते हैं। और सपोज आपने 100 रुपीज की सेल की और आई जीएसटी उसी में इंक्लूड है, 100 रुपीज में ही, तो आप जीएसटी इंक्लूसिव की बिलिंग करते हैं। जीएसटी इंक्लूसिव मीन्स कि आपका जो भी टैक्स है, जीएसटी है, वो उसी अमाउंट में इंक्लूडेड है। जीएसटी एक्सक्लूसिव मीन्स अमाउंट, आप जो भी आइटम अमाउंट है आपकी टोटल अमाउंट है उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट हो जाता है। नॉन जीएसटी, इसमें कोई भी जीएसटी का बिल नहीं होता है, इसमें जीएसटी की डिटेल्स नहीं आती हैं, तो आप नॉन जीएसटी बिलिंग भी कर सकते हैं। फिर आप सप्लाई टाइप वगैरह, ये ई इनवॉइसिंग के लिए होते हैं। जब भी हम ई इनवॉइसिंग बनाते हैं, ई इनवॉइसिंग होती है कि जीएसटी पोर्टल पे आपने ई इनवॉइसिंग का फीचर्स इनेबल किया हुआ है,
तो आप ई इन्वॉइसिंग भी हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। ई इन्वॉइसिंग में एक बिल की कॉपी आपकी जीएसटी पोर्टल पे ऑटोमेटिक चली जाती है। तो ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। जो जो फील्ड आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, मैंने आपको सुपर एडमिन में सेटिंग्स दिखाई, वो फील्ड आप वहाँ यहाँ से सुपर एडमिन सेटिंग से हटा सकते हैं, तो वो फील्ड यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होंगे। फिर सेम परचेज की तरह आपको यहाँ से आइटम सेलेक्ट करने हैं, जिस भी आइटम को आपको सेल करना है। आइटम को सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे लेके आते हैं, ग्रिड में ऐड करते हैं, जितने भी मल्टीपल आइटम्स की सेल करनी है, मल्टीपल आइटम्स को वन बाई वन सेलेक्ट करके ऐड करते जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ भी अपडेट करना हो, सपोज आपको एमआरपी यहाँ पे 100 करना है और ओवर प्राइस 90 करना है, तो आप ये अपडेट कर सकते हैं प्राइसिंग। यहाँ पे आपका डिस्काउंट वगैरह ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा कि 10% डिस्काउंट है और अमाउंट भी 10 रुपीज है। अब सपोज आपको अमाउंट वाइज डिस्काउंट ऐड करना है, तो आप 20 रुपए यहाँ पे डाल सकते हैं, तो आपका परसेंटेज भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और प्राइस भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। तो ये सारी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। फिर परचेज के जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट मोड वगैरह अपने यूज कर सकते हैं, जैसे कैश, कार्ड, चेक, क्रेडिट, कौन से पेमेंट मोड यूज करके आप अपने कस्टमर से पेमेंट ले रहे हैं, तो आप वो एंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेम यहाँ पे भी डिटेल्स होती हैं, अदर चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, जो भी सेल पे एप्लीकेबल है वो चार्जेस आप यहाँ पे सेलेक्ट करके एंट्री कर सकते हैं। उनकी कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह है वो आप ऐड कर सकते हैं। एडवांस पेड, किसी सब कस्टमर ने आपको एडवांस में पेमेंट की हुई है, तो वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। क्रेडिट नोट, सपोज किसी कस्टमर को आपने क्रेडिट नोट दिया था, तो क्रेडिट नोट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो एडजस्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेल के साथ। फिर आप यहाँ से प्रिंट एंड सेव करते हैं, तो आपकी सेल हो जाती है। ये था हमारा सेल का प्रोसेस। आपकी इनवॉइस यहाँ पे ऑलरेडी विजिबल हो जाएगी, आप यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं या रिपोर्ट्स में जाके इसको देख सकते हैं। ये इनवॉइस सेटिंग्स है, इसकी भी जो ये इनवॉइस अभी जनरेट हुआ है, इसकी भी हमारे पास सेटिंग्स है, इसके भी मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं। आपको कौन सा टेम्पलेट आपको यूज करना है, इनवॉइस पे क्या क्या फील्ड आपको दिखाने हैं नहीं दिखाने हैं, उनकी सेटिंग्स भी सुपर एडमिन सेटिंग्स में है। मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे इनवॉइस पे क्या क्या फील्ड दिखा सकते हैं, इनकी सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, अपने इनवॉइस को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमारे इनवॉइस पे ओवर प्राइस भी प्रिंट हो रहा है, एमआरपी भी प्रिंट हो रहा है, डिस्काउंट भी प्रिंट हो रहा है। सपोज आपको डिस्काउंट अपनी इनवॉइस पे नहीं दिखाना है, तो आपको सिंपली इन सुपर एडमिन में जाना है, सुपर एडमिन, सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, इनवॉइस सेटिंग्स। यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं, आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं अपनी ब्रांच के लिए। तो मैं इस ब्रांच से लॉगिन हूँ, तो मैंने अभी जैसे स्टैंडर्ड 1 सेलेक्ट कर रखा है, स्टैंडर्ड 2 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अलग लुक एंड फील होता है। इंग्लिश एंड अरेबिक, ये दोनों लैंग्वेज में प्रिंट हो जाता है, इंग्लिश में भी और अरेबिक में भी। थर्मल प्रिंटर, जैसे आप कभी विशाल मेगा मार्ट वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पे स्लिप सी मिलती है, पेमेंट स्लिप सी, छोटा इनवॉइस जो रहता है थर्मल प्रिंटर से, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो आप थर्मल प्रिंट आउट भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, तो थर्मल प्रिंटिंग भी आप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह अपनी ऐड करनी है, इनवॉइस पे दिखानी है, तो टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं, अपनी बैंकिंग डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अपना लोगो लगा सकते हैं, आपका इनवॉइस पे लोगो भी लग के आ जाता है। उसका कलर वगैरह सेट कर सकते हैं, जो भी बाउंड्री कलर है इनवॉइस का वो कैसा होगा। फिर लैंग्वेज इंग्लिश में चाहिए, अरेबिक में, आप वो भी सेट कर सकते हैं। फिर रिसीवर मैसेज में आपको क्या दिखाना है, अदर बैंक इन्फो कुछ ऐड करनी है तो आप वो कर सकते हैं। बैंकिंग डिटेल्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको बैंक डिटेल्स दिखानी है नहीं दिखानी है, कंपनी की डिटेल्स, कंपनी हेडर दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तो इसमें सारी सेटिंग्स बनी हुई है, जो जो फील्ड आपको वहाँ पे नहीं चाहिए आप अनचेक कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमारा वहाँ पे डिस्काउंट प्रिंट हो रहा था, हमको डिस्काउंट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से चेक अनचेक कर सकते हैं डिस्काउंट अमाउंट को, डिस्काउंट को। तो जैसे इसको अनचेक करते हैं या चेक करते हैं, अनचेक करके मैं अभी सेव करता हूँ डिस्काउंट अमाउंट को। तो अभी हम अपनी इनवॉइस देखेंगे। यहाँ से बैक करते हैं, रिपोर्ट्स में जाते हैं, इनवॉइस रिपोर्ट। सॉरी, मैंने ये दूसरा डेमो वन के लिए, ये हमारा थर्मल प्रिंटर है। आप अभी चलो आप ये भी देख सकते हैं कि थर्मल प्रिंटर प्रिंट आउट आपका ऐसा होगा। आप A4 में भी प्रिंट कर सकते हैं, थर्मल प्रिंटर है तो आप ये थर्मल प्रिंटर से भी कर सकते हैं।
और इससे भी आपका डिस्काउंट हट के आ गया। तो जो जो फील्ड आपको इनवॉइस पे नहीं चाहिए और क्या क्या आपको टेम्पलेट चाहिए इनवॉइस का, वो सेटिंग्स आप सुपर एडमिन से कर सकते हैं। आपको सेम यहीं से सुपर एडमिन से लॉगिन करके सॉफ्टवेयर में इनवॉइस सेटिंग पे आना है। जो जो फील्ड आपको इनवॉइस पे नहीं चाहिए आप यहाँ से हटा सकते हैं। कौन सा आपको टेम्पलेट चाहिए, जैसे अभी मैंने शॉर्ट थर्मल सेलेक्ट कर दिया था तो मेरा शॉर्ट थर्मल प्रिंट हो गया। अभी मैं स्टैंडर्ड वन करता हूँ तो स्टैंडर्ड वन प्रिंट हो जाएगा, हमारा A4 में होता है। ये मैंने अभी फिर से स्टैंडर्ड वन कर दिया, तो अभी मैं इनवॉइस रिपोर्ट चेक करूंगा अपनी, तो ये A4 में भी इसका प्रिंट आउट मैं ले सकता हूँ। ये देखिए A4 में हमारा प्रिंट आउट आ गया है। तो इनवॉइस को आप कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं सुपर एडमिन से, इनवॉइस सेटिंग से, कि आपको इनवॉइस कैसे दिखाना है। तो ये हमने अभी पहला ऑप्शन हमारा कवर किया। अब कैसे सेल्स कर सकते हैं, कैसे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है, कैसे आपको ऑप्शंस डालने हैं, कौन सा ऑप्शंस आपको चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, वो आप सुपर एडमिन से अपडेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कोटेशन या परफॉर्मा इनवॉइस। कोटेशन जैसा सब आप सबको पता ही है, कोटेशन क्या होती है। जैसे सपोज हमारा किसी कस्टमर के साथ अभी डिस्कशन चल रहा है कि आपको इतनी कॉस्ट आएगी अगर ये सर्विस या ये आइटम हमसे आप परचेज करते हैं तो इतनी कॉस्ट आएगी, जो भी आपको नेगोशिएशन चल रहा है कुछ भी, और जो फाइनल एक कोटेशन आपको भेजनी है तो आप यहाँ से कोटेशन क्रिएट कर सकते हैं। हेडिंग आपको क्या दिखानी है, किसी केस में हो सकता है कि आपको कोटेशन दिखाना हो, किसी केस में परफॉर्मा इनवॉइस। तो आप जो हेडिंग सेलेक्ट करते हैं वही आपके पीडीएफ पे प्रिंट हो जाती है, आपकी कोटेशन हेडिंग प्रिंट हो जाती है। तो सपोज मैंने परफॉर्मा इनवॉइस यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। सेम सेल की तरह मुझे यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करना है कि कौन से कस्टमर को मैं अपनी ये कोटेशन दे रहा हूँ। न्यू कस्टमर ऐड करना तो आप यहीं से ऐड कर सकते हैं। सेम यहाँ पे बिल टाइप है कि आपको एक्सक्लूसिव कोटेशन देनी है। एक्सक्लूसिव मीन्स कि जीएसटी एक्सक्लूसिव, कि जीएसटी अब इस पे लग के आएगी। 100 रुपए का आइटम है तो जीएसटी आपको 18 रुपए अलग से देनी है, 5 रुपए 12% जो भी वो अलग से लगेगी। इंक्लूसिव के केस में जो अमाउंट का बिल बनाएंगे उसके अंदर में ही इंक्लूड रहती है जीएसटी। नॉन जीएसटी में जीएसटी की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, नॉन जीएसटी की कोई डिटेल्स नहीं आती है। सेम इस कोटेशन पेज की भी हमारे पास सेटिंग्स बनी हुई है सुपर एडमिन में। ये पेज भी डायनेमिक है तो आप सुपर एडमिन से कोटेशन पेज की भी सेटिंग्स अपडेट कर सकते हैं। जो जो फील्ड आपको वहां पे नहीं चाहिए आप यहाँ से हटा सकते हैं, चेक अनचेक कर सकते हैं कोटेशन सेटिंग्स यहाँ से। तो जो जो फील्ड आपको वहां पे नहीं रिक्वायर्ड है आप यहाँ से अनचेक करके सिंपली सेव कर देंगे, तो फील्ड यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। तो फिर हम कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद और बिल टाइप सेलेक्ट करने के बाद आइटम सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से आइटम या जो भी हमारी सर्विसेज हैं उनकी कोटेशन देनी है। तो आप ये आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम हमने ऐसे ही सेल पेज पे किया था। कोई पेमेंट मोड वगैरह रिमार्क्स वगैरह है आपको वो ऐड करने, वो सारी चीज़ें, अदर चार्जेज वगैरह जो मैंने दिखाए थे, फ्रेट चार्जेज है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह आपको कुछ दिखाना है, वो डाल के आप सेव करते हैं तो आपकी कोटेशन क्रिएट हो जाती है। सेम अभी आपको कोटेशन की रिपोर्ट देखनी हो तो आप सेल कोटेशन रिपोर्ट, इसी पेज पे शॉर्टकट भी लगा हुआ है। बाकी रिपोर्ट्स में सारी रिपोर्ट्स हैं, हम जब रिपोर्ट्स के सेक्शन में आएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या रिपोर्ट्स आपकी बनती है और कहाँ कहाँ आप अपनी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। बट मोस्टली हर पेज पे आपको रिपोर्ट सेक्शन का या राइट साइड में ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ सेल कोटेशन रिपोर्ट यहीं से चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ तो ये मेरी कोटेशन क्रिएट हो जाती है इस पर्टिकुलर आइटम की और इस कस्टमर के लिए। ये हमने कोटेशन क्रिएट कर ली। अब हम जैसे कोटेशन रिपोर्ट पे जाते हैं तो यहाँ से मेरी जितनी भी कोटेशन मैंने बनाई हुई है वो दिख जाती है। उनके स्टेटस भी है यहाँ पे कि स्टेटस क्या है, जैसे पेंडिंग है, कंफर्म है। पेंडिंग है तो पेंडिंग का मतलब है कि अभी आपका और कस्टमर का डील फाइनल नहीं हुआ। जब कंफर्म कर देता है आपका कस्टमर कि हाँ मैं ओके हूँ इस कोटेशन के साथ, आप प्रोसीड कर सकते हैं, तो आप इसको अपडेट कर देंगे तो ये कंफर्म हो जाएगी। अब कंफर्म होने के बाद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो सेल में। आप जब तक पेंडिंग रहती है आपकी कोटेशन तो आप उसको सेल में या चालान में या सेल ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जब कंफर्म हो जाती है उसी के बाद, पहले कोटेशन को आपको कंफर्म करना है, उसी के बाद आप उसको सेल में या सेल ऑर्डर में या चालान में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सेल ऑर्डर। तो अब आप यहां से सेल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रहे जैसे हमने परचेज के केस में देखा था, परचेज की एंट्री पे ही हमारा स्टॉक इंपैक्ट होता है।
सेल के केस में जैसे ही हम सेल की एंट्री करेंगे यहाँ से सेल्स की, तभी हमारा स्टॉक इंपैक्ट होता है। और सेल में चालान के थ्रू भी आपका स्टॉक इंपैक्ट होता है, कम होता है चालान। आप चालान जब भी बनाते हैं तो भी आपका स्टॉक कम हो जाता है, सेल करते हैं तब भी आपका स्टॉक कम हो जाता है। बट कोटेशन और सेल ऑर्डर के केस में आपका स्टॉक कम नहीं होता है। परचेज के केस में परचेज ऑर्डर था, सेल के केस में सेल ऑर्डर है। सपोज किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया तो वो सेल ऑर्डर है, आपने किसी अपने सप्लायर को ऑर्डर दिया तो वो परचेज ऑर्डर है। तो आप यहाँ से अपने कस्टमर को सेलेक्ट करके सेल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। या जो कोटेशन हमने अभी बनाई या जो भी कोटेशन है, हमको कोटेशन को डायरेक्टली कन्वर्ट करना है सेल ऑर्डर में तो भी कर सकते हैं। आपको यहाँ से सेल्स टाइप से सेलेक्ट करना होगा कोटेशन, या भी कोटेशन के थ्रू सेलेक्ट हो जाएगी। तो अभी कस्टमर 3 की जितनी भी पेंडिंग कोटेशन हो जाए होंगी वो हमको दिख जाती है। अब जैसे ही मैं कोटेशन नंबर सेलेक्ट करूंगा तो देखो ये अभी मैंने कोटेशन बनाई थी, ये ऑटोमेटिक आइटम और आइटम की डिटेल्स उठ के आ गई है। यहाँ पे कुछ भी एडिट वगैरह करना हो, क्वांटिटी वगैरह अपडेट आप कर सकते हैं, सेव करते हैं तो ये आपका सेल ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। और आपको डायरेक्ट बनाना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो आपको कोटेशन बनाने की जरूरत नहीं है, कोटेशन से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कोटेशन को भी कर सकते हैं सेल ऑर्डर में, और सेल ऑर्डर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। फिर यहाँ से आप अपनी सेल ऑर्डर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। सेल ऑर्डर में आपका स्टॉक इंपैक्ट नहीं होता है। सेम ये पेज भी आपका डायनेमिक है, इसमें आपको क्या क्या फील्ड रखने हैं, क्या क्या फील्ड यहाँ पे विजिबल रखने हैं, क्या क्या फील्ड यहाँ पे नहीं दिखाने हैं, वो आप सुपर एडमिन सेटिंग्स में जाएंगे, सेम वही प्रोसेस है। और सेल ऑर्डर पेज की सेटिंग्स को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो फील्ड अनचेक करेंगे वो वहां पे आपको नहीं दिखेंगे। तो इस तरह आप अपना सेल ऑर्डर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है चालान का। आप यहाँ से अपना चालान क्रिएट कर सकते हैं। चालान के केस में आपका स्टॉक कम हो जाता है, स्टॉक इंपैक्ट होता है, क्योंकि चालान के थ्रू भी आप कई बार सामान भेजते हैं। सपोज चालान को हम मोस्टली यूज करते हैं कि सपोज हमने कोई भी सामान किसी कस्टमर को दिया, उसके साथ कोई भी एडिशनल सामान बाद में कभी जाना है तो हम वो चालान के थ्रू भेज देते हैं। तो आप यहाँ से चालान क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है, आप यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, कोई भी कस्टमर आपने सेलेक्ट किया, क्या क्या आइटम का आपको चालान बनाना है वो आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो आपका चालान बन जाता है। सेम चालान पेज की भी सेटिंग्स है, क्या क्या फील्ड आपको दिखाना है नहीं दिखाना है वो सेटिंग्स बनी हुई है सुपर एडमिन में, वहां से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे मशीन नेम है, क्वांटिटी और प्राइस या डिस्काउंट अमाउंट, डिलीवरी डेट वगैरह आपको नहीं दिखानी है तो आप वहां से अनचेक कर सकते हैं इसको। और आप डायरेक्ट चालान ना बना के सपोज आपको सेल ऑर्डर के थ्रू चालान बनाना है तो आप सेल ऑर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेल ऑर्डर जितने भी पेंडिंग होंगे उस कस्टमर के तो वो दिखा देगा। जैसे इस कस्टमर के लिए अभी कोई भी सेल ऑर्डर नहीं है, अगर सेल ऑर्डर होते तो हम सेल ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करते, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाती, सेव करते तो हमारा सेल ऑर्डर क्रिएट हो जाता। तो ये था सेल ऑर्डर, ये था आपका चालान। आप कैसे सेल ऑर्डर के थ्रू चालान भी बना सकते हैं, डायरेक्ट चालान भी बना सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा सेल रिटर्न। जैसे परचेज के केस में मैंने दिखाया था परचेज रिटर्न होती है, सेल के केस में सेल रिटर्न होती है। सपोज आपने किसी भी कस्टमर को अपना स्टॉक सेल किया, अपना कोई भी सामान सेल किया और कस्टमर XYZ रीजन से आपको सामान वापस कर देता है तो आप यहाँ से सेल रिटर्न से सेल रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे शो बिल पे क्लिक करना है, कस्टमर नेम वाइज या आपको बिल नंबर वाइज आप उस बिल को पर्टिकुलर को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, कितनी क्वांटिटी आपने सेल की थी वो आ जाएगी, सोल्ड क्वांटिटी कितनी आप रिटर्न करने जा रहे हैं वो डाल के वो अपडेट करके आप सेव करते हैं तो आपकी सेल रिटर्न क्रिएट हो जाती है। जैसे ही आप सेल रिटर्न करते हैं तो आपको वहां पे दो ऑप्शन मिलते हैं, पेमेंट ट्रांसफर और क्रेडिट नोट। पेमेंट ट्रांसफर मींस कि सपोज कस्टमर ने हमको सामान वापस किया, हमने उसको रिफंड कर दिया तो हम पेमेंट ट्रांसफर का ऑप्शन यूज करते हैं। क्रेडिट नोट हम बोलते हैं कि हम आपको रिफंड नहीं कर रहे हैं, आपको 200 रुपए का जितने का भी सामान था उतने का क्रेडिट नोट दे रहे हैं। तो जब भी आप अगली बार हमसे सामान लेने आएंगे, अगली बार कुछ परचेज करेंगे आप हमसे, तो हम वो अमाउंट आप तब यूज कर सकते हैं। तो आप क्रेडिट नोट भी यूज कर सकते हैं और पेमेंट ट्रांसफर भी सेल रिटर्न के केस में। तो ये थी सेल रिटर्न। अब नेक्स्ट ऑप्शन है चालान रिटर्न। जैसे ही हमने सेल के केस में सेल रिटर्न की, चालान के केस में हम चालान रिटर्न कर सकते हैं। सपोज चालान के थ्रू जो भी हमने सामान भेजा था कस्टमर ने वो वापस हमको कर दिया है, वो सामान हमारे पास वापस आ गया है। तो जैसे हमने सेल रिटर्न की थी तो अब हम चालान रिटर्न करेंगे, प्रोसेस सेम ही रहता है। जो भी चालान होंगे वो आपको दिख जाएंगे, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके चालान रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। फिर है पीरियोडिक इनवॉइस। पीरियोडिक इनवॉइस क्या होती है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, मास्टर के अंदर एक मॉड्यूल थी हमारी अटेंडेंस सिस्टम।
तो जब भी सपोज हम कोई अपना आइटम, अपनी सर्विसेज, कुछ भी किसी सप्लायर को या किसी कस्टमर को रेंट पे सेल करते हैं, रेंट पे हम उसको भेज रहे हैं, हमने उसको सेल नहीं किया है, वो आइटम हमारा ही है, वो सर्विस हमारी ही है, बट हम उसको रेंट पे दे रहे हैं। सपोज हमारे पास कोई मशीन है, जेसीबी मशीन है, वो हमने किसी कस्टमर की साइट पे भेजी काम करने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो वो मशीन हमने उसको सेल नहीं की है, हमने उसको रेंट पे दी है। जैसे ही उसका रेंट पीरियड खत्म हो जाता है, जैसे सपोज हमने 3 महीने के लिए भेजी, 3 महीने के बाद वो हमारी मशीन हमारे पास आ जाएगी। कस्टमर सिर्फ हमको अपनी रेंट पे करता है। तो आप यहाँ से अटेंडेंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं उसकी, कब कब आपकी मशीन, जो अभी आपने आइटम या सर्विसेज भेजी थी अपने कस्टमर को, किस किस दिन वो वर्किंग थी, किस किस दिन वो वर्किंग नहीं थी, मैंने आपको दिखाया था यहाँ से। तो आप यहाँ से अटेंडेंस सिस्टम से असाइन कर सकते हैं अपने आइटम्स वगैरह रेंट के लिए। तो जैसे मेरे को सपोज कोई आइटम रेंट के लिए देना है किसी कस्टमर को, तो मैं आइटम नेम सेलेक्ट करता हूँ, कस्टमर, साइट नेम, क्वांटिटी, कितना डेली चार्ज है, नेम ऑफ एजेंट, किसके थ्रू वो हुआ था, तो सबमिट करते हैं। फिर उसकी हम अटेंडेंस वगैरह मेंटेन करते हैं, यहाँ से अटेंडेंस लगाते हैं कि कब कब वो वर्किंग थी, क्योंकि वर्किंग का ही रेंट कैलकुलेट होता है, नॉन वर्किंग डेज का रेंट कैलकुलेट नहीं होता है। तो जब भी कोई भी आइटम या सर्विसेज आप रेंट पे देते हैं, तो उस केस में हम उसकी पीरियोडिक इनवॉइस बनाते हैं, उसका फाइनल इनवॉइस नहीं बनता, क्योंकि हम जैसी भी उसको कोई भी अपनी आइटम, मशीन या सर्विसेज सेल नहीं कर रहे हैं, हमने उसको रेंट पे दिया था, तो हम उस केस में पीरियोडिक इनवॉइस यूज करते हैं। पीरियोडिक इनवॉइस जस्ट सेल की तरह ही होती है। इसमें हम यहाँ पे अपना पीरियड सेलेक्ट करते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं कि कब से कब तक की हमको इनवॉइसिंग करनी है। सपोज कोई भी हमारा आइटम या सर्विसेज, कोई भी मशीन वगैरह हमने किसी कस्टमर को रेंट पे दी हुई है, तो हम पर मंथ उससे रेंट ले रहे हैं, या 7 डेज में ले रहे हैं, या 2 महीने की बिलिंग उसको कर रहे हैं, तो हम यहाँ से कब से कब तक की बिलिंग करनी है वो डेट डालते हैं। तो इसको हम पीरियोडिक इनवॉइस बोलते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड की इनवॉइसिंग हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पीरियोडिक इनवॉइस में फ्रॉम स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करते हैं, और जितने भी आइटम हमने किसी कस्टमर को रेंट पे दिए हैं वो सेलेक्ट करते हैं, तब बिलिंग करते हैं, तो उस बिलिंग को पीरियोडिक इनवॉइस बोलते हैं। पीरियोडिक इनवॉइस में आपके जो भी आइटम्स, जो भी सर्विसेज, जो भी मशीन वगैरह आपने किसी को रेंट पे दिए, तो स्टॉक कम नहीं होता है, इससे आपकी इनवॉइसिंग होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए इनवॉइसिंग होती है। तो इस तरह से आप पीरियोडिक इनवॉइस यूज कर सकते हैं किसी भी आइटम या सर्विस को रेंट पे देने के केस में। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फाइनल इनवॉइस। सपोज आपके मल्टीपल टाइप के बिजनेसेस है, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, आपका होटल का बिजनेस है, आप रूम वगैरह भी रेंट पे देते हैं, रेस्टोरेंट भी है आपका। तो कोई कस्टमर आया आपके पास, वो 3 दिन आपके पास रूम लेके रेंट पे आपके पास रहा, उसने आपकी रेस्टोरेंट सर्विसेज यूज की 3 दिन, और या जिम सर्विसेज यूज की, या कोई भी और मसाज सर्विसेज यूज की, कोई भी XYZ सर्विसेज यूज की। तो जैसे उसने 3 दिन रेस्टोरेंट सर्विसेज यूज की, तो आपने उसके 3 दिन बिलिंग की, तो आप यहाँ से उसकी बिलिंग कर सकते हैं रेस्टोरेंट की। तो जब आप उस कस्टमर आपके होटल से चेकआउट करेगा, उस दिन आप उसको सारी बिलिंग्स को इकट्ठा करके एक फाइनल इनवॉइस भी बना सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ से आपको इनवॉइस करके दिखाया था, बिलिंग करके दिखाई थी। तो सपोज अभी अब कोई कस्टमर है, वो अभी भी हमारे पास रह रहा है, हमारे होटल में रेस्टोरेंट सर्विसेज भी यूज कर रहा है, और रेंट पे भी वो अभी रह ही रहा है। तो आप यहाँ से सेंड टू फाइनल सेटलमेंट करके जो इनवॉइस करेंगे, उसकी बिलिंग फाइनल नहीं होगी, वो फाइनल बिलिंग में चली जाएगी, और नेक्स्ट ऑप्शन से हम फाइनल इनवॉइस से उसके सारे जितने भी, मान लो बिल 1, इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 2, इनवॉइस नंबर 3, 3 रेस्टोरेंट के थे, एक होटल का था, एक अदर सर्विसेज, जिम सर्विसेज का था, तो मल्टीपल बिल्स को एक फाइनल बिल बना सकते हैं। तो आप यहाँ से फाइनल इनवॉइस से फाइनल बिलिंग कर सकते हैं सारे बिल्स को सेलेक्ट करके। तो ये फाइनल इनवॉइस है हमारे पास। हम यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, और उस पर्टिकुलर की जितनी भी हमारी सब इनवॉइसिंग होगी, वो सारे इनवॉइस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको प्रिंट एंड सेव करना, आपका फाइनल इनवॉइस बन जाता है। तो आप होटल वगैरह के इसमें ये फाइनल इनवॉइस बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आपका होटल रेंट का भी एक इनवॉइस होता है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, रेस्टोरेंट का इनवॉइस भी, जिम सर्विसेज का भी, कोई कैब सर्विसेज भी आपकी थी वो भी उसने की है, तो वो सारी सर्विसेज का एक फाइनल बिल यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर है कस्टमर ड्यू अमाउंट। जैसे परचेज के केस में मैंने यहाँ से सप्लायर ड्यू अमाउंट दिखाया था, सेल के केस में कस्टमर ड्यू अमाउंट। कोई भी हमने कुछ सेल किया किसी कस्टमर को क्रेडिट पे मीन्स की उधार पे,
मैंने आपको सेल करके यहाँ से दिखाई थी। अभी यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा नहीं है क्योंकि हमने किसी कस्टमर को अभी तक क्रेडिट पे नहीं दिया। मैं क्रेडिट पे सेल करके दिखाता हूँ। सपोज मैंने कस्टमर 3 सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैंने आइटम सेलेक्ट किया, आइटम की वैल्यू है 100 450 1450 रुपए। तो मैं यहाँ से पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ क्रेडिट, ड्यू डेट ले लेता हूँ 20। तो अब सपोज कस्टमर को हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, तो और कस्टमर ने बोला है कि वो 20 तारीख को पे करेगा। तो 20 तारीख को जब भी कस्टमर आपको पेमेंट करता है तो वो एंट्री आप यहाँ से चला सकते हैं। तो ये हमारा इनवॉइस हो गया क्रेडिट पे। हमने कस्टमर 3 को 1450 रुपए का सेल कर दिया क्रेडिट पे। अब सपोज ड्यू डेट को या ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के बाद जब भी आपको कस्टमर पेमेंट करता है तो वो एंट्री आप यहाँ से करते हैं। सेल्स में जाएंगे, कस्टमर ड्यू पेमेंट, यहाँ से तो देखो एक बिल आ गई हमारे पास पेंडिंग है, तो आप रिसीव पेमेंट से उसकी पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, उसके जितने भी पेंडिंग बिल होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। कौन सी कस्टमर की थी मैंने, हाँ, तो जैसे हमने कस्टमर 3 यहाँ पे सेलेक्ट किया, कस्टमर 3 को हमने 1450 रुपए की अभी सेल की थी क्रेडिट पे। तो जितने भी उसके पेंडिंग बिल्स होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। तो आज आपने सपोज कस्टमर ने आपको 450 पेमेंट कर दिया, तो आप यहाँ पे 450 डाल के सेव कर देते हैं, तो 450 उसके बैलेंस में से कम हो जाएगा। अगली बार जब भी आप उसको इस बिल की पेमेंट की एंट्री करने जाएंगे तो आपको दिखा देगा टोटल बिल 1450 रुपए का था, 450 कस्टमर ऑलरेडी पे कर चुका है और उसके 1000 पेंडिंग है। तो आप ये देख सकते हैं 450 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, टोटल अमाउंट पेंडिंग है उसकी 1000। यहाँ पे 1000, यहाँ पे मल्टीपल बिल्स होंगे उसके पेंडिंग, तो मल्टीपल बिल्स भी यहाँ पे दिख जाते हैं। ऐसे आप यहाँ से अपनी कस्टमर से जब भी पेमेंट आती है तो वो पेमेंट की एंट्री आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कस्टमर ड्यू पेमेंट ऑनलाइन ऑर्डर स्टेटस। तो आप यहाँ से अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, आपने सपोज हमारी ई कॉमर्स सर्विसेज भी ली हुई है। ई कॉमर्स सर्विसेज से आपको क्या होता है कि आपको वेबसाइट या मोबाइल ऐप से जो भी ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आपके लैंड हो जाते हैं। आप ये सारे ऑर्डर्स यहाँ पे देख सकते हैं, उनके स्टेटस वगैरह आप चेक कर सकते हैं, आपके कितने ऑर्डर शिफ्ट हैं, तो यहाँ पे फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स क्या हैं, एक्सेप्टेड ऑर्डर्स क्या हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर्स की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांजैक्शन डिटेल्स। यहाँ पे जितने भी आपको ई कॉमर्स से, अपनी वेबसाइट से या मोबाइल ऐप से जितने भी ऑर्डर्स आएंगे और कस्टमर ने सपोज ऑनलाइन पेमेंट की है, यूपीआई से की है, कार्ड से की है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट, तो सारी पेमेंट्स आपको ट्रांजैक्शन आईडी के साथ यहाँ पे दिख जाती है। तो यहाँ पे आपको सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स मिल जाती हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट सेल मॉड्यूल। सेल्स के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसमें मोस्टली पेजेस डायनेमिक हैं, कैसे किस पेज पे आपको क्या क्या ऑप्शंस दिखाने हैं आप वो सारे यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कोटेशन क्रिएट कर सकते हैं, कोटेशन को सेल ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल ऑर्डर को चालान में या डायरेक्टली सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल रिटर्न आप क्रिएट कर सकते हैं, चालान रिटर्न, पीरियोडिक इनवॉइस आप बना सकते हैं जिस भी आइटम को आपने रेंट वगैरह पे दिया है। फाइनल इनवॉइस कर सकते हैं आप, मल्टीपल बिजनेसेस की मल्टीपल इनवॉइसेस को एक फाइनल इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कस्टमर ड्यू अमाउंट से आप कस्टमर से पेमेंट वगैरह ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल्स वगैरह आप अपनी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट मॉड्यूल, सेल्स मॉड्यूल। थैंक यू।